जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय सेना में सैनिकों की क्यों कटौती हो रही है और क्या भारतीय सेना का बजट कम क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आर्मी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2021 में एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया जो कहता था कि इंडियन आर्मी में इस वक्त 1,03,000 सोल्जर्स की कमी है और दिसंबर से अब तक ये आंकड़ा लगभग 20% बढ़ गया है। सरकार का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे आखिरी 3 साल तक एक महामारी से लड़ने में गुजर गए। जहां ये बात कई लोगों को चिंता में डाल सकती है, वहीं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स जिनमें रिटायर्ड जनरल एचएस पनाग भी शामिल है, वो इस आंकड़े से ज्यादा घबराए नहीं, बल्कि वो तो ये मांग कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी के साइज को और ज्यादा कम किया जाए। ये बात भी आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सरकार भी लगता है जनरल पनाग की तरह इस वक्त सोच रही है। पर आखिर क्यों सरकार इंडियन आर्मी का साइज कम करना चाहती है? देखना होगा बाकी आर्मीज क्या कर रही है। हम इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि भारत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन ये देखते हैं कि अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है, जिनकी आर्मी वर्ल्ड फेमस है। अमेरिका में 20 सालों बाद पहली बार आर्मी का साइज 10 लाख से कम हो गया है। इसका एक कारण ये भी है कि अमेरिका इराक और अफगानिस्तान में युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब ऐसे हालात भी हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी आर्मी का साइज कम कर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम फ्रांस या दूसरे देशों की आर्मी देखें तो उनका साइज भारत से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया में भारतीय आर्मी से ज्यादा ऊपर रैंक किया जाता है। ऐसा क्यों? हम सभी जानते हैं कि इन देशों के पास टेक्नोलॉजी है। अगर आंकड़ों में जाए तो इन देशों के पास हमसे 30 से 35% कम मैन पावर है और इसीलिए ये मांग उठ रही है कि भारत की आर्मी का साइज भी कम से कम 20% कम कर दिया जाए। और इसके पीछे बहुत ही सॉलिड रीजन दिए गए हैं। पहले हम खुद नरेंद्र मोदी का ही पक्ष देख लेते हैं। मोदी हर साल कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं और 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में कह दिया था कि अब फुल स्केल वॉर्स बहुत ही रेयर हो जाएंगे और हमें छोटी वॉर्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। वो कहते हैं कि आर्मी का एक्सपेंशन न सिर्फ बहुत मुश्किल है बल्कि गैर जरूरी भी है। मोदी के पॉइंट को समझने के लिए आप इसे ऐसे देखें कि एक जिम में जाकर आप 2 तरह के वर्कआउट कर सकते हैं। आप एक बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट कर सकते हैं जिससे आपका साइज बढ़ेगा, आप सभी के सामने शो ऑफ कर पाएंगे और आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ भी होगी। लेकिन वहीं एक दूसरी तरह से भी आप जिम को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक जिमनास्ट का तरीका है जो जिम में अपनी बॉडी को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने जा रहा है। वो न सिर्फ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है बल्कि उन्हें ज्यादा मूवमेंट के लिए भी ट्रेन कर रहा है। एक अच्छी आर्मी एक फ्लेक्सिबल आर्मी होती है। आज की जंगों में ये नहीं देखा जाता कि आपके पास कितने सिपाही हैं, बल्कि ये देखा जाता है कि आप दुश्मन पर कितनी दूर से वार कर सकते हैं, कितना पहले आप दुश्मन की चाल को समझ सकते हैं और आप कैसे कम से कम सैनिकों की जान गंवाकर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला सकते हैं। इन सभी कामों के लिए इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी चाहिए। ज्यादा बेहतर हेलीकॉप्टर्स, अच्छे एयरक्राफ्ट्स, बेहतर डिटेक्शन सिस्टम, रडार और ड्रोन्स चाहिए और इन सब को पाने के लिए पैसा चाहिए। अगर आप इंडिया की डिफेंस बजट को देखें तो 2011 में हम 18% बजट पेंशन देने में खर्च कर रहे थे और करीब 36% नए हथियार और नई टेक्नोलॉजीज खरीदने या डेवलप करने में। लेकिन 2014-15 में 1 रैंक 1 पेंशन और बाकी कई स्कीम्स के बाद हम आज अपने बजट का 28% पेंशन देने में खर्च कर रहे हैं, 14% सैलरी देने में और सिर्फ 25% नए हथियार और टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में। जब चीन की सेना ईस्टर्न लद्दाख में आ गई थी तब भारत के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का गोला बारूद बचा था और अगर ऐसे में कोई जंग हो जाती तो उसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हमारी ये हालत इसलिए हुई क्योंकि हम अपना ज्यादातर पैसा सैलरीज और पेंशन देने में खर्च कर दे रहे हैं। 2021 में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए सरकार ने पेंशन देने में खर्च किए। इसके अलावा 20,000 करोड़ अलग से हमने आर्मी के सिविलियन एम्प्लॉइज को पेंशन देने में खर्च किए। इस साल हमने हथियारों पर सिर्फ 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि सिर्फ सैलरीज देने में हमने 1.54 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया था। यानी हमारी सैलरीज और पेंशन्स हमारे हथियार खरीदने के बजट से भी दुगुनी है। ऐसे में हमारे लिए हथियार खरीदना बहुत मुश्किल है।
साथ ही जैसे जैसे मॉडर्न वॉरफेयर साइबर और इंटेलिजेंस वॉरफेयर में बदलता जा रहा है, हमें ज्यादा नहीं बल्कि बेहतर सोल्जर्स की जरूरत है, जिसके लिए अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि दोनों चीजें साथ साथ की जा सकती है तो भी आप गलत है, क्योंकि जब भारत ने राफेल विमान खरीदे उस साल इंडियन एयरफोर्स के कई सारे ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा, क्योंकि राफेल के कारण हमारे पास बजट में भी और कमी आ गई। साथ